Hello everyone, I am Arslan Mughal and here I teach you physics class 9। चलिए, हमने लास्ट टाइम तक फिज़िकल क्वांटिटी और फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के चैप्टर को डिस्कस किया क्लास 9 और फर्स्ट ईयर के। तो इसमें ना हमने कई बातें सीखी, पूरा मुकम्मल चैप्टर हमने डिस्कस किया है। इसके तमाम लेक्चर्स हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आज हम एक और टॉपिक, एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का और क्लास फर्स्ट ईयर का भी, ठीक है। तो अब उसका नाम है काइनेमेटिक्स। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं हम काइनेमेटिक्स से। तो सबसे पहली चीज़ कि ये काइनेमेटिक्स है क्या। मैं काइनेमेटिक्स से पहले आपको एक चीज़ डिस्कस करवाने वाला हूँ जिसका नाम है मैकेनिक्स। उससे पहले ना मैं बिल्कुल आपको मैकेनिक्स की डेफिनेशन से आगाह कराना चाहता हूँ कि मैकेनिक्स क्या होता है, क्योंकि मैकेनिक्स की ही ब्रांच है काइनेमेटिक्स। तो इस लिहाज से अगर हमें मैकेनिक्स क्लियर होगा तो हम काइनेमेटिक्स को भी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो अब ना जब भी आपके सामने लफ्ज़ मैकेनिक्स आए ना, तो आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि मैकेनिक्स का मतलब सिंपली है मोशन, हरकत करना। कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसी भी चीज़ की हरकत को, ठीक है ना। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसी भी चीज़ की हरकत को, और उस बॉडी पर जो हरकत हो रही है वो दो लाज पर डिपेंड करती हो। एक तो लाज ऑफ मोशन पर, दूसरा लाज ऑफ ग्रेविटेशन पर। अब ये लाज अगर आपको मालूम नहीं तो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर आपको मालूम हो जाएगा। अब मैकेनिक्स क्या है, हम मैकेनिक्स के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। तो लिखने से पहले हम सोचते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि हमारी दुनिया जो है वो हमारे सन के अराउंड, इस सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। इट मीन्स वो हरकत कर रही है। हाउ, कैसे? इसी तरह से हमारी ज़मीन के अराउंड मून चक्कर लगा रहा है, कैसे? इसी तरह से हम देखते हैं कार, गाड़ियाँ, ट्रेन, जहाज़, बर्ड्स, इंसान, चीज़ें, एनिमल्स, ये सब ना एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। हमारे दिमाग में सवाल आया कि हाउ, कैसे? अगर कर भी रहे हैं तो ये फिज़िक्स की कौन सी ब्रांच, कौन सी थिंग से ताल्लुक़ रखते हैं। तो याद रख लेना, इस कायनात में हर वो चीज़ जो हरकत करती है, हर वो चीज़ इस कायनात में, एवरीबॉडी, हर चीज़ जो हरकत करती है उसको हम डिस्कस करेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स लफ्ज़ ही मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसमें कहें तो हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी की मोशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब वो बॉडी किस पर डिपेंड करती है? बॉडी डिपेंड्स ऑन द, कि हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मतलब आपको मालूम हो कि इसको चलाने वाला कौन है, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, मतलब मालूम ना हो या फिर मालूम हो, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, या फिर हम कहें विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। दोनों ही सूरत में हम डिस्कस करेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों की हरकत के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं चीज़ें विद रेस्पेक्ट टू फोर्स मूव कर रही हैं या विदाउट रेस्पेक्ट टू फोर्स मूव कर रही है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है वो बगैर फोर्स की हरकत कर रही है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी बॉडी वो हरकत करती हो विदाउट फोर्स के। तो यहाँ पर बात फिर कहानी क्या है फोर्स की, कि हम विद और विदाउट को यूज़ कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कहानी कुछ ये है कि हम कह रहे हैं कि अब भी बॉडी हरकत करेगी विद द हेल्प ऑफ फोर्स, बट यहाँ पर उसको चलाने वाली जो ताकत है, फोर्स है, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम कहेंगे बॉडी चेंज द पोजीशन वन पॉइंट टू अनदर। बॉडी हरकत करती है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे हरकत करती है उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। अब एक बॉडी हरकत करती है विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अब हमारा जाता है कि फोर्स के बारे में पढ़ना कि आखिर उसको चला कौन रहा है, ठीक है।
तो अब हमारे पास कहता है कि हम चाहे हम विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ें या विद रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ें, दोनों ही सूरत में हम नाम देंगे उसको मैकेनिक्स का। और अगर मैं एक और डेफिनेशन इस मैकेनिक्स की लिखना चाहूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज़ कंसर्न अबाउट, कि मैकेनिक्स हमें बताती है, कंसर्न करवाती है, याद दहानी कराती है, कंसर्न अबाउट लॉज ऑफ मोशन, कि आप लोग लॉज ऑफ मोशन पर डिपेंड करते हैं, लॉज ऑफ मोशन, और साथ ही एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और साथ ही आप भी डिपेंड करते हैं, मतलब जितनी भी बॉडी वो हरकत करती हैं हमारी ज़मीन पर, हमारे यूनिवर्स पर, वो किसी न किसी ग्रेविटेशन के लॉ पर ज़रूर एक्ट करती होंगी। जैसे हमारी ज़मीन का घूमना हमारे सूरज के अराउंड, तो इसका मतलब है सूरज ज़रूर इस पर कोई ताकत लगा रहा है, जिसकी वजह से वो इसके अराउंड चक्कर लगा रही है, ठीक है। इसी तरह से हमारी ज़मीन के अराउंड मून का घूमना, ये भी ज़मीन इस चांद पर एक कोई ना कोई ताकत लगा रही है, जिसकी वजह से ज़मीन हमारी चांद जो है हमारी ज़मीन के ऑर्बिट में इस वक्त चक्कर लगा रहा है। तो इसके बाद हम एक और चीज़ कह सकते हैं, एक और बात फॉर द मैकेनिक्स, हम कह सकते हैं द बॉडी इज़ चेंजिंग द पोजीशन, एक चीज़ जो हो वो तब्दील कर रही हो, किसको? पोजीशन। द बॉडी इज़ चेंजिंग द पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट, एक जगह से, टू अनदर, एक 1 पॉइंट टू एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रही हो, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अगेन हमने कहा कि हो सकता है इस पर कोई फोर्स लग रही है और उस फोर्स के बारे में हमें बताया जा रहा है, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, या फिर इस पर अगेन फोर्स तो अब भी लग रही है लेकिन उस फोर्स के बारे में बताया नहीं जा रहा, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, कि अब फोर्स के बारे में बताया नहीं जा रहा। तो इस तरह से इसे हम नाम देते हैं, किसका? मैकेनिक्स का नाम दे रहे होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं किसका? अब ये हो गई सिंपल सी डेफिनेशन कि हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे किसको? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। हम कह सकते हैं मैकेनिक्स का मतलब ही है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, तो मैंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। अब मैं यहाँ पर दो मैकेनिक्स की मेजर ब्रांचेस को डिस्कस करने वाला हूँ, जिनमें सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर का नाम काइनेमेटिक्स आ रहा होता है, और दूसरा हमारे पास है डायनामिक्स। अब ज़रा ये गौर करिएगा, ये दो चैप्टर्स बड़े ही सिंपल और सादे हैं, बहुत सिंपल, और इसमें हमें कहा गया कि दरअसल मैं लिख लूँ किसकी डेफिनेशन, पहले काइनेमेटिक्स की लिख लेते हैं। अब हम याद रख लेना, काइनेमेटिक्स एक लफ्ज़ से मिलकर बना हुआ है, इसका नाम है काइनेमा, और काइनेमा का मतलब होता है मोशन, और ये लफ्ज़ जो लिया गया है इट इज़ टेकन फ्रॉम इट इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ये लिया गया है बच्चों ग्रीक लैंग्वेज से, और इस ग्रीक लैंग्वेज माना यूनानी ज़बान, यूनान के लोगों की ज़बान, ग्रीक लैंग्वेज, इट्स मीन्स यूनानी ज़बान, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज से ये लफ्ज़ लिया गया है, इट वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब है क्या? मोशन, हरकत करना। अब देखिए काइनेमेटिक्स होती क्या है। अब सपोज़ करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने कहा कि जो काइनेमेटिक्स है ना, सपोज़ किया
कि आपके पास ये जो चीज़ नज़र आ रही, आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रही। अब मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पोजीशन तक पहुंची। इट मीन्स ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इसने यहाँ से फासला तय किया और ये यहाँ पर आकर पहुंची, यहाँ पर आकर पहुंची। तो हमने कह दिया कि इस बॉडी ने एक पाथ, एक रास्ता कवर किया, एक रास्ते को तय किया। अब कैसे किया ये हमें जानना नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि बॉडी ने एक रास्ता कवर किया। और जब भी आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट मिले जिसमें हम जिक्र ना करें कि बॉडी किस तरह से चली, बॉडी चली है लेकिन किस तरह से हमें मालूम नहीं, लेकिन चली ज़रूर है, पोजीशन चेंज की है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंची है, उसे हम नाम देते हैं किसका? काइनेमेटिक्स का। हम कह सकते हैं द मोशन ऑफ बॉडी without reference of force, जिसके बारे में हम ना जानते हों, किसके बारे में? फोर्स के बारे में हम ना जानते हों कि आखिर यहाँ पर जो फोर्स लगी है वो आखिर किसने लगाई है, कितनी लगाई है, इसके बारे में हम ना जानते हो, ना ही हमें जानना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे किसमें? काइनेमेटिक्स में। लेकिन हम इसके बारे में ज़रूर पढ़ें कि बॉडी ने क्या की? हरकत की है, मोशन की, मन मोशन में है बॉडी। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं काइनेमेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स, जो हमें समझाती है या ताल्लुक़ रखवाती, डील्स स्टडी अबाउट, और हमें पढ़ाती है स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बताती है हमें किसी भी बॉडी की हरकत के बारे में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, बट शर्त ये है कि इसमें विदाउट रेफरेंस, इसमें आपको मालूम ना हो किसका? रेफरेंस ऑफ फोर्स का मालूम ना हो, उसे हम नाम देते हैं किसका? काइनेमेटिक्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कहता है कि याद रखिएगा काइनेमेटिक्स के बाद हमारे पास एक और ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जिसका नाम होता है डायनामिक्स। अब इसमें हमें जानना है कि आखिर कितनी ताकत लगाई, कितनी फोर्स लगी किसी ऑब्जेक्ट पर। अगेन अब हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से फिर से इस जगह से, इसी जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हरकत की और पहुँची यहाँ पर। अब हमने कहा बच्चों याद रखिएगा कि अब ये बॉडी यहाँ पर पहुँची ना, तो ये पहुँची कैसे है? इस पर अगर ये मूव किया है ना, ज़रूर इस पर कोई ताकत लगी है, और वही ताकत बताओ कि आखिर ये फोर्स लगी कितनी। तो जब भी हम बात करें किसकी? द स्टडी अबाउट मोशन, फिर से हम मोशन, हरकत के बारे में ही पढ़ेंगे। स्टडी अबाउट द मोशन, हम फिर से हरकत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। पर इस बार हम बात करेंगे किसकी? कि आखिर क्या रेफरेंस है किसका? फोर्स का। ठीक है, क्या ताल्लुक़ है फोर्स का? रेफरेंस ऑफ फोर्स के, फोर्स आखिर कितनी लगी है ये हम देखेंगे। यहाँ तक होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब काइनेमेटिक्स जो है ना, काइनेमेटिक्स उसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करवाया, दो हिस्सों में। अब पहला हिस्सा जो था वो हमारे पास था रेस्ट, और दूसरा हिस्सा था मोशन। तो हम कह सकते हैं काइनेमेटिक्स के पास एक्चुअल दो टाइप्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं काइनेमेटिक्स हैज़ एक्चुअल ओनली टू टाइप्स। काइनेमेटिक्स दरअसल ना दो टाइप्स, ओनली टू टाइप्स, दो टाइप्स रखती है बस। टाइप्स
और जिनमें सबसे पहली टाइप जो होती है, टाइप नंबर फर्स्ट, उसको हम कहते हैं रेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रेस्ट कहते हैं। अब रेस्ट माना क्या हो गया? रेस्ट माना आपको ज़रूर वही जो आपके दिमाग में चल रहा है, रेस्ट वही होगा जो सोना, घर पर सोना, ठीक है, रेस्ट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। चलिए अब रेस्ट की कहानी यहाँ पर थोड़ी सी चेंज। यहाँ पर कहता है कि बॉडी डज नॉट चेंज देयर पोजीशन। बॉडी ना यहाँ पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, उसे कहते हैं रेस्ट। कि बॉडी ना अपनी पोजीशन को किसी सूरत में चेंज ना करें विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसके माहौल के लिहाज से। आपको मालूम है इस कायनात में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो 100% रेस्ट में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त मैं यहाँ पर स्टेबल हो गया, रुक गया, और मैंने कहा कि नाउ आई एम इन रेस्ट, बट इट्स नॉट ट्रू। ये हकीकत नहीं है कि मैं भी इस वक्त रेस्ट में नहीं हूँ। रीज़न क्या है? हम थोड़ा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। आपने कहा कि हमारी ज़मीन, क्या हमारी ज़मीन चक्कर लगा रही है। किसके अराउंड चक्कर लगा रही है? सूरज के अराउंड चक्कर लगा रही है। इसका मतलब है अगर ज़मीन चक्कर लगा रही है तो इसका सिंपल मकसद है मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? इस ज़मीन पर मौजूद हूँ। अब जब मैं इस ज़मीन पर मौजूद हूँ तो इसका मतलब हो गया कि ज़मीन के साथ मैं भी चक्कर लगा रहा हूँ। मैं भी चक्कर लगा रहा हूँ, वो महसूस नहीं कर रहा, वो अलग बात है, पर मैं भी ज़मीन के साथ अपने खुद को चक्कर लगवा रहा हूँ। किसके अराउंड? इस सन के अराउंड चक्कर लगवा रहा हूँ। इसका मतलब हो गया मैं 100% रेस्ट में नहीं हूँ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ इस कायनात में कोई भी बॉडी, कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं आ सकती, लेकिन हाँ उसके इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से, इट मीन्स मेरे सराउंडिंग के लिहाज से। इस वक्त मेरे सराउंडिंग बैकग्राउंड पर कौन? ये वाइट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इस वाइट बोर्ड के लिहाज से बॉडी की पोजीशन को चेंज ना करूं, उसे कहता हूं रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर अ बॉडी, अगर कोई बॉडी हो, बॉडी डज नॉट चेंज, एक बॉडी जो हो वो अपनी पोजीशन को, डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन, अगर किसी सूरत में कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करती हो विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रेस्पेक्ट टू इट्स, भाई अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी जगह को चेंज ना करती हो, उसे हम नाम देते हैं किसका? रेस्ट का। पर आप लोग यूनिवर्सल व्यू के लिहाज से एक बात तो जहन में रख सकते हो ना कि नाउ, अब हम ये भी बात जानते हैं, नाउ वी नो, हम जानते हैं बॉडी डज नॉट, बॉडी डज नॉट कीप इन द रेस्ट कंटिन्यूसली, बॉडी लगातार जो है वो रेस्ट में नहीं रह सकती। ठीक हो गया? तो याद रख लेना इस बात को। हाँ, अपने सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे भी हम रेस्ट ही कहते हैं। रेस्ट माने आराम, माना जगह को चेंज ना करना, जगह को तब्दील ना करना। इसे हम नाम देते हैं किसका बच्चों? हम नाम देते हैं रेस्ट का। अब रेस्ट के साथ एक और टाइप थी हमारे पास जिसका नाम है मोशन। जिसका नाम क्या है? मोशन। चलिए ज़रा हम डिस्कस करते हैं किसको? मोशन को डिस्कस करते हैं कि ये मोशन क्या होती है। ठीक है, चलिए सिंपल आपके दिमाग में जो मोशन के लिए चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ज़रूर जैसे ही आपने लफ्ज़ मोशन को सुना होगा आपके दिमाग में चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी आई होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। आप देखिए कि इस वक्त मैंने यहाँ पर लिखा कि मोशन क्या होता है, तो मैंने सिंपली मोशन के लिए लिखा कि अगर कोई बॉडी, इफ़ अ बॉडी चेंज देयर पोजीशन, अगर कोई बॉडी जो हो चेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को
पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करती हो, चेंज दियर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। और एक और बात यहाँ पर भी हम बात करेंगे इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से, ठीक है। जब बॉडी किस में हो, हरकत में हो। मोशन माने हरकत करना, हरकत करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना, हरकत करना, उसे हम नाम देते हैं किसका, मोशन का। चलिए एक और चीज़ हम मोशन के लिए लिखते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सराउंडिंग के लिहाज से, इट मीन्स इसके इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से, इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अगर कोई बॉडी, अगर कोई चीज़ अपनी जगह को चेंज करता हो, तब्दील करता हो, उसे हम कहते हैं मोशन। उसे हम कहते हैं बच्चों क्या, मोशन का नाम दे रहे होते हैं। चलिए अब ज़रा आपकी बुक क्या कहती है मोशन के लिहाज से, कहता है कि आप याद रखिएगा कि मोशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो 3 किस्म की मोशन हमारी बुक में ना रखी गई हैं, 3 किस्म की। अब उन 3 किस्मों को समझने के लिए आपको 2 बातें आनी चाहिए, होप आपने ये नोट कर लिया है। अब उन 3 किस्मों को सोचने के लिए ना आपको 2 बातें कम से कम आनी चाहिए, 2 बातें तो आनी चाहिए ना। अब देखिए तो एक बॉडी है, सपोज करो कि मैं आपको उससे पहले ना आपको कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक होता है एक्स एक्सिस और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक होता है वाई एक्सिस और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक होता है जेड एक्सिस। तो हमने कहा जेड एक्सिस, ठीक हो गया। ये तीन हमारे पास एक्सिस आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। अब इस पर मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी सिर्फ एक्स पर या सिर्फ वाई पर या सिर्फ जेड पर काम करती हो, सिर्फ एक्स पर, सिर्फ वाई पर, सिर्फ जेड पर। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और आपकी क्लियर करता चलूँ, जो अक्सर हम परेशान होते हैं, ये 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल बॉडीज़ कौन सी होती हैं। अब 1 डायमेंशनल बॉडी वो जिस पर सिर्फ एक्स एक्सिस पर काम हो रहा हो, ओनली फ्रंट नज़र आ रहा हो। 2 डायमेंशनल वो जिसमें आपके 2 डायमेंशनल पर काम हो रहा हो, जैसे कि इस वक्त मैं इस बोर्ड पर जितनी भी पिक्चर्स बना सकता हूँ वो 2 डायमेंशनल ही होंगी, ठीक हो गया। चलिए 2 डायमेंशनल कैसे है कि मैंने ये एक सर्कल बनाया और मैंने कहा कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, या इसको जेड कहूँ तो इसको वाई कहूँगा। मैं इसको परफेक्ट तो नहीं बना सकता ना, मैं थोड़ी कह सकता हूँ ये 3 डायमेंशनल है, जैसा कुछ हिस्सा बाहर भी निकल कर आया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो 3 डायमेंशनल बॉडी। और याद रखना इस कायनात में हर वो चीज़ जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, महसूस उठा सकते हैं, उसके वज़न को महसूस कर सकते हैं, मैटर कह सकते हैं, वो 3 डायमेंशनल बॉडी ही होती है। तो हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस। अब हम क्या करते हैं कि मोशन को सीखने के लिए हमने कहा मोशन की ना 3 टाइप्स होती हैं। एक मैंने कहा 1 डायमेंशनल बॉडी। अब याद रखना कि ऐसा मोशन जो होती है वो 1 डायमेंशनल मोशन, माना ऐसी हरकत जो सिर्फ एक्स पर हो या सिर्फ वाई पर हो या सिर्फ जेड पर हो। इसका मतलब पता है क्या है, सपोज़ करो मेरे पास ये मार्कर नज़र आ रहा है, इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ये जो मोशन है ना एक्स एक्सिस पर, इस मार्कर को मैं कुछ यूँ करके ऊपर की जानिब ले गया, ये मोशन ना मैं कहता हूँ वाई एक्सिस पर। अब इस मार्कर को मैं सिर्फ आपकी तरफ ले आया, सिर्फ आपकी तरफ, ये हमारे पास हो गया क्या, जेड एक्सिस हो गया। मतलब ये तीनों ही डायरेक्शंस में जब मैंने मार्कर को मूव कराया ना तो हर बार ओनली 1 डायरेक्शन, एक सिम्थ में जाना पसंद किया मैंने। तो इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं 1 डायमेंशनल मोशन का। अब सोचो कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से लेकर आता हूँ, आर्क बनाते हुए लेकर आता हूँ, अब देखिए एक मोशन तो ये हो गई जिसको मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस पर, एक मोशन ऊपर की जा रही है, मतलब मैं इस बॉडी को यहाँ लेकर जाने चाह रहा हूँ और आप देखिए
कि ये एक पोजीशन, कंसिडर इट इज़ अ पोजीशन, ये पोजीशन है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब देखिए ये इसकी लाइन में तो नहीं है, लेकिन हाँ जब मैंने इसको मूव कराया तो उस तक पहुंचा दिया, वहाँ तक पहुंचा दिया। मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक भी कवर किया और ऊपर की जानिब भी कवर किया। इसका मतलब है एक डायमेंशन, एक सिमत तो ये हो गई, दूसरी सिमत आपको ये नज़र आ रही है, एक हाइट, दूसरी हमारे पास लेंथ। इसका मतलब है कि ये बॉडी 2 डायमेंशनल डिस्टेंस कवर कर रही है। इसको मैं कहूँगा 2 डायमेंशनल बॉडी। तीसरी डायमेंशनल, अब सोचिए मैं इस बॉडी को कुछ इस तरह से करके ऊपर की जानिब लेकर जा रहा हूँ, कुछ इस तरह से करके, मैं इस बॉडी को कुछ इस तरह से करके, मतलब देखिए कि मैं यहाँ से इस जानिब भी आऊँगा, मैं यहाँ से आपकी जानिब भी जाऊँगा, मैं यहाँ से ऊपर की जानिब भी जाऊँगा, मैं तीनों ही डायरेक्शन में मूव करूँगा। मैंने इस बॉडी को आपकी तरफ भी ले गया, मैं इस बॉडी को यहाँ से ऊपर की जानिब भी ले गया, मैं इस बॉडी को यहाँ भी ले गया। इस तरह की मोशन को हम 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। याद रखना इन बातों को। कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे ही कहा जाता है कि 3 डायमेंशनल मोशन हो। अब ज़रा देखा हमने कि 2 डायमेंशनल मोशन भी होती है और 3 डायमेंशनल मोशन भी होती है। उसको मिटा लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं अब 3 डायमेंशनल। 1 सेकेंड बस इस टॉपिक को, लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे, फिर कल हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमने कहा 3 डायमेंशनल मोशन। चलिए पहली डेफिनेशन हम लिखेंगे, जब भी वेन एवर एक बॉडी, आ बॉडी मूव इन, एक बॉडी चले एक्स एक्सिस में, किस में चले, एक्स एक्सिस में, मतलब या तो इधर चले और या फिर वाई एक्सिस में, या फिर किस में चले, ऊपर की जानिब जाती हो, हाइट कवर करती हो, और या फिर चलती हो जेड एक्सिस में। दैट मोशन, इस मोशन को, दैट मोशन और इस मोशन को नाम देते हैं नोन एज, जानी जाती है 1 डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशनल मोशन हम कहते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ 2 डायमेंशनल कि हम कहते हैं जब भी वेन एवर एक चीज़, आ बॉडी मूव्स, हरकत करती है इन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में मूव करती हो, देन उस सूरत में बॉडी सेड टू बी, बॉडी कहती है सेड टू बी, आई एम इन, मैं जो हूँ 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन में हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास कहता है कि 3 डायमेंशनल कौन सी होती है। 3 डायमेंशनल तो हमारे पास कहता है कि जब भी वेन एवर आ बॉडी मूव्स इन द एक्स एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, और ये चलती हो किसमें, z एक्सिस में चलती हो, उस मोशन को हम नाम देते हैं 3 डायमेंशनल मोशन का। अब एग्जांपल उठी कि किस तरह से, सोचिए अक्सर ना हम एक गेम करते हैं, वो कुछ एक छोटी सी प्लेट होती है, उसको हम कुछ इस तरह से करके हिट करते हैं, फेंकते हैं, और वो कुछ इस तरह का आर्क बनाकर एक शख्स पर पहुंचती है, इस तरह से करके एक आर्क बनाकर पहुंचती है। तब क्या हुआ कि आपने देखा कि इस बॉडी ने इस तरह से भी मोशन की, एक एक्सिस, इस तरह से भी बॉडी गई है, दूसरा एक्सिस, और ऊपर की जाने भी बॉडी गई, ये तीसरा एक्सिस। 3 एक्सिस में जब बॉडी मूव करती है उसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि एक बुलेट, या फिर हम जैसे अब हम एक नेज़ा ले लें और उस नेज़े को हमने तेज़ी के साथ कुछ इस तरह से करके फेंका, इस तरह से करके,
अब उसने एक आर्क क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, आर्क क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ जाना है। जब ये आर्क क्रिएट करते हुए जा रही है तो ये 3 डायमेंशनल बॉडी कर रही है कवर। कैसे कि एक बॉडी इस तरफ भी जा रही है, एक बॉडी जो है वो इस तरफ भी जा रही है, एक बॉडी कुछ इस तरह से भी जा रही है, इस तरह से भी कि आर्क क्रिएट किया कि एक बॉडी ऊपर की जानिब, एक बॉडी उस तरफ, एक बॉडी इस तरफ, 3 डायमेंशनल बॉडी चल रही है। तो इस तरह की मोशन को हम नाम देते हैं 3 डायमेंशनल मोशन का। होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़। घणी 3 मिनट